होगी। यूके ट्रिपल एससी पेपर वायरल मामले में धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। हरिद्वार में आरोपी खालिद मलिक के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। खालिद के चाचा की दुकान के अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का इन पर आरोप है। पैमाइश के बाद ये एक्शन लिया गया। दुकान के बाहर अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे और वहां भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। जबकि इससे पहले खालिद के पिता पर बिजली चोरी का केस दर्ज हो चुका है। हरिद्वार के सुल्तानपुर में खालिद का घर है और खालिद ने फोन से फोटो खींचकर एग्जाम पेपर को सेंटर से बाहर भेजा था और वो पेपर वायरल हुआ था। यहाँ पर सुल्तानपुर में पीडब्ल्यूडी की रोड है। यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हीकरण किया गया और क्योंकि 1-1 मीटर और ज़्यादा गिर रखी थी और जितना हमने और यहाँ पे आज नाप छपाई की थी तो वो सब हटाया गया अतिक्रमण। यूके ट्रिपल एससी पेपर केस में अधिकारी कर्मचारियों पर भी एक्शन हुआ है। एग्जाम सेंटर में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया। ग्राम्य विकास के परियोजना निदेशक KN तिवारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। रविवार को यूके ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था और उस दौरान हरिद्वार के विवादित परीक्षा सेंटर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी की तैनाती थी। हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित एग्जाम सेंटर पर तैनात एक दारोगा और एक सिपाही को भी सस्पेंड किया गया। SI रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को भी सस्पेंड किया गया। साथ ही मामले की जांच CO रुड़की को सौंपी गई है। वहीं टिहरी के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन पर भी कार्रवाई हुई। सुमन को सस्पेंड किया गया और उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी से अटैच किया गया है। तो लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है। धामी सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। SIT की अगुवाई करने के लिए रिटायर्ड जज की तैनाती की गई है। जस्टिस BS वर्मा को जांच का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। वर्मा SIT की जांच पर निगरानी रखेंगे और 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SP ग्रामीण जया बलूनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय SIT बनाई है और रिटायर्ड जज BS वर्मा इस जांच की निगरानी करेंगे। और इसी मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। CM ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारों के नेता बने हैं, जिन्होंने खुद रोजगार के लिए कभी किसी परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया। CM ने कहा कि ये अब छात्रों को तय करना है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। CM ने सभी कैंडिडेट के साथ ही अभिभावकों से भी अपील की है कि पिछले 4 सालों में 25,000 युवाओं को नौकरी मिली और एक भी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई। CM ने कहा कि छात्र हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वनाम धन्य ऐसे नेता जो कहते हैं कि हम बेरोजगारों के नेता हैं, लेकिन किसी रोजगार की परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। ये छात्रों को तय करना है कि उनको अपना भविष्य किस दिशा में ले जाना है। राज्य की सरकार हर एक उस छात्र के साथ, उस छात्रा के साथ, उस परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे नौजवानों के साथ है। उनके हित में हमने अनेक निर्णय लिए हैं। 25,000 नियुक्तियां अभी तक निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। किसी भी परीक्षा में कोई प्रकरण नहीं आया है। एक प्रकरण आया है, उसके लिए SIT का गठन कर दिया गया है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में पूरी कमेटी काम करेगी। किसी के पास भी कोई तथ्य होगा तब तक 1 माह के लिए परीक्षा स्थगित की गई है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अपने युवा भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, उनके माता पिता अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं, उनके भविष्य को लेकर हम बहुत सजग हैं। हमने पहले भी जो निर्णय लिए हैं उनके हित में लिए हैं। आगे भी इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद अगर कहीं पर भी कोई कमी पाई जाएगी तो छात्रों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पेपर लीक का आरोपी हाकम सिंह का जिक्र इन दिनों रामलीला के दौरान भी हो रहा है। मजाक के तौर पर पटवारी पेपर लीक मामले को लिया जा रहा है, जिस पर दर्शकों की तालियां भी खूब बजी। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उत्तराखंड की कुछ भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने का आरोपी हाकम सिंह इन दिनों रामलीला में छाया हुआ है।
पिथौरागढ़ की रामलीला में बकायदा हाकम सिंह के किस्सों का जिक्र हुआ है। बुधवार शाम को रामलीला के एक पात्र ने कहा कि सुना है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर लीक हो गया है, तो इस पर एक अन्य पात्र बोला, मैंने तो एग्जाम नहीं भरा महाराज। इस संवाद पर दर्शक खूब गुदगुदाए हैं। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे हाकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। दरअसल हाकम सिंह की भूमिका पटवारी भर्ती की परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी और नकल माफिया के रूप में रही है। बीते शनिवार को पुलिस और एसटीएफ ने हाकम को फिर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रविवार को हुई यूके SSSC परीक्षा से पहले ही हाकम सिंह और उसका साथी पंकज गौड़ अभ्यर्थियों को पास कराने का लालच देकर उनसे 15 लाख रुपए वसूलने की कोशिश कर रहे थे। उत्तरकाशी में जिला पंचायत की राजनीति करने वाला हाकम एक समय अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल करने लगा था, यहाँ तक कि उसे वीडियो एल्बम में आने का भी शौक लग गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी दोपहर 2 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे और बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। इसके बाद माणा में पर्यटन विभाग और स्कीइंग माउंट ट्रेनिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित MTB बाइक रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। गुरुवार को देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान सीएम धामी शहीद नरेश उनियाल के घर पहुंचे, शहीद के आंगन की मिट्टी कलश में रखी। शहीद सम्मान यात्रा में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। यात्रा के तहत 71 शहीद सैनिकों की आंगन से मिट्टी ली जा रही है। शहीद सम्मान यात्रा का 5 सितंबर को लैंसडॉन में समापन होगा। इससे पहले 2021 में प्रदेश के 1600 शहीद सैनिकों के घरों से आंगन की मिट्टी इकट्ठा की गई थी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी ने BL संतोष का स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न संगठनात्मक और प्रदेश के सांस्कृतिक, धार्मिक के साथ ही आध्यात्मिक विकास पर विस्तृत चर्चा की गई। – 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में गर्मी अभी से महसूस की जा रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि अगर सोशल इंजीनियरिंग पर ठीक से काम किया जाए तो कांग्रेस को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। हरक सिंह के बयान पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले उन 43 सीटों पर उम्मीदवार ढूंढ ले जहां उसके अपने ही सर्वे में नाम तक नहीं आया। बहुत सीटें ऐसी हैं उत्तराखंड में जो 100% सोशल इक्वेशन के दृष्टिकोण से कांग्रेस के पक्ष की सीट है, और अगर हम फिर भी हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की उपलब्धि नहीं है, ये हमारी कमी है। कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं। 34 में से हर रात में हमको 25 सीटें तो हम जीत ही सकते हैं। रावत जी कांग्रेस के तरुण हार बनते हैं। आज के हरक सिंह जी तरुण हार बने हुए हैं। कांग्रेस पहले तय कर ले किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कितनी सीटें हैं, कितना सीटों पर उनको कैंडिडेट नहीं। मैंने बताया कि लगभग 42 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने ही सर्वे में सिद्ध किया है कि 42 उनकी सीटें ऐसी हैं जहाँ उन पर प्रत्याशी नहीं है। अनेकों सीटें ऐसी हैं जहाँ वो कभी जीते ही नहीं। 11 से 12 सीटें ऐसी जहाँ वो कभी जीते ही नहीं है। बेशक 2027 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी की जंग अब धार पकड़ चुकी है। आने वाले महीनों में ये सियासी गर्मी और कितनी तेज होगी, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। यूके SSSC पेपर मामले को लेकर कांग्रेस का धरना। सभी जिलों में कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। देहरादून में आज कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन होना है।
प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी रहेगी। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि यूके SSS एग्जाम के दौरान भी पेपर लीक हो गया, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी इसे पेपर लीक नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि परीक्षा को बदनाम करने के लिए ये साजिश की गई है और पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक तब माना जाता जब एग्जाम से पहले ही पेपर आउट हो जाता, लेकिन यहाँ एग्जाम के दौरान, एग्जाम के बाद पेपर लीक हुआ और जो बाद में वायरल किया गया, इसके पीछे की साजिश है एग्जाम को बदनाम करने की, जबकि कांग्रेस की ओर से पेपर लीक की बात कही जा रही है। हरिद्वार में तमंचे के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक युवक को महंगा पड़ गया। वीडियो जैसे ही पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया, उसे गिरफ्तार किया। श्यामपुर के रहने वाले 19 साल के राजा ने सोशल मीडिया पर धाक जमाने के लिए एक अवैध तमंचे के साथ रील बनाई थी, उसे पोस्ट किया था। युवक ने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तमंचे वाला वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली युवक के सिर में लगी है। घटना कटारपुर गांव की है, जहां रवि दास मंदिर के पास जमा कुछ लड़कों में विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि गांव के अनुज ने 25 साल के अर्जुन पर देसी तमंचे से गोली चला दी। उसके सिर में गोली मारी है। गोली लगने के बाद अर्जुन लहूलुहान हो गया, जमीन पर गिर गया। युवक को गोली लगी, इस खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। उसे इलाज के लिए हरिद्वार के सतीकुंड स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक की हालत बहुत गंभीर थी। उसे जॉली ग्रांट रेफर किया गया। पुलिस का कहना है कि गोली चलाने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। ये अभी पुलिस जांच कर रही है, जिसमें एक व्यक्ति कटारपुर का ही है, उसका नाम प्रकाश में आ रहा है, अनुज नाम है। बाकी शेष जो है पुलिस जांच करेगी, उसमें जो तथ्य उभर के आएंगे उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कंट्री मेड जो तमंचा था उससे गोली चलाई गई। ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया है पुलिस के कि कोई पुरानी रंजिश थी। ये बताया जा रहा है कि मौके पे ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें गोली चली। उत्तरकाशी में एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा कई लड़कियों का वीडियो बनाया गया, जिस पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया। समुदाय विशेष के युवक को पुलिस के हवाले किया। यह युवक सब्जी का ठेला लगाता था और वहां पहुंचने वाली लड़कियों का वीडियो बनाता था। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इसका मोबाइल चेक किया, जिसमें कई लड़कियों के वीडियोस मिले, फुटेज मिले और कई फोटोग्राफ्स मिले हैं, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। इस तरह की ऐसे घटनाएं उत्तरकाशी के शहर के अंदर ये हो रही है और इस तरह की मानसिकता के जो ये लोग हैं, जो छोटी छोटी लड़कियों की वीडियो बना रहे हैं पीछे से चोरी चोरी छुपके करके, और इस तरह का जो माहौल खराब कर रहे हैं उत्तरकाशी का, तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस लोगों पे अंकुश लगाए, वरना कभी भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है और जिससे उत्तरकाशी शहर का माहौल खराब हो सकता है। यही हमारा निवेदन है यहाँ पे अभी पुलिस प्रशासन से। सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम किशोर द्वारा हिंदू समाज के लिए की गई अभद्र पोस्ट के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूटा। उन्होंने कोतवाली सहसपुर का घेराव किया, देहरादून पाउंटा साहिब हाईवे जाम कर दिया। सड़क पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि सहसपुर क्षेत्र में सुबह एक विवादित पोस्ट वायरल हुआ, जिसकी जानकारी कोतवाली सहसपुर पुलिस को दिए जाने के बाद भी देर शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा दिखा। हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों लोग कोतवाली सहसपुर का घेराव करते हुए हाईवे जाम करने पहुंचे। एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड कर दी गई थी, जो कि कुछ आपत्तिजनक थी। इसी बात को लेकर इनके द्वारा रोष व्यक्त किया गया था। अब इनको आश्वस्त कर दिया गया है कि जो भी इसके बीच में होगा और वो उसकी जांच की जाएगी और तब संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
हल्द्वानी के पास लालकुआं में एक प्रॉपर्टी डीलर एक पटवारी से इस कदर परेशान हो गया कि उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। प्रशासन के पेंच कसते ही पटवारी भी आगे आए। पटवारी संघ अब अपनी आरोपी साथी के बचाव में है। पर्दे के पीछे अपने अधिकारियों पर दबाव बना रहा है संघ। लोगों का ये गुस्सा 2 दिन पहले हल्द्वानी के लाल कुआं में हुई एक प्रॉपर्टी डीलर की आत्महत्या के बाद का है। लोगों का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी ने एक पटवारी और तहसील के कुछ अन्य कर्मचारियों से परेशान होकर आत्महत्या को गले लगा लिया। इन लोगों पर आरोप है कि आरोपियों ने पैसे लेने के बावजूद डीलर जोशी का काम नहीं किया, जिसके कारण उन्हें तहसील कैंपस में ही जहर खाना पड़ा और उनकी मौत हो गई। इनको मारने का पूरा काम है वो तहसील का है, क्योंकि ये अब जो जिस पटवारी का इसमें इन्होंने सुसाइड नोट में नाम लिया है पूजा रानी, मैं पूरा से उसको देता हूँ कि उनकी मौत का कारण पूजा रानी है, क्योंकि ये उन्हें जो सुसाइड नोट में हमें पता चला और पहले भी जब बात होती थी ये बहुत उत्पीड़न करती थी, कोई ऐसा कार्य होता था पैसों की डिमांड करते रहती थी। तो कई बार इसमें और भी अधिकारी मिले हैं। जोशी ने अपनी सुसाइड नोट में एक पटवारी और कुछ अन्य नामों का जिक्र किया है। इन्हीं आरोपों के आधार पर प्रशासन ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एक तरफ जहां आरोपी पटवारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है ताकि जन आक्रोश को शांत किया जा सके। उसके संबंध में अब एफआईआर दर्ज हो गई तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन चलेगा और न्याय का सामान्य सिद्धांत कहता है कि अगर कोई कसूरवार नहीं है तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। इसी के तहत जो है उसको बेल भी मिल गई है, अग्रिम जमानत मिल गई है और पुलिस जो है अपना कार्य कर रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई के खिलाफ उसके अधीन काम करने वाले पटवारी आ चुके हैं। पटवारी संघ अंदर खाने इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है और आरोपी पटवारी की आपराधिक जांच पूरी होने तक किसी तरह की कार्रवाई न करने की मांग हो रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने और वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी के दौरे पर है। आपदा से जिले के हर्षिल, धराली, स्यानाचट्टी, जंगलचट्टी, सोनगाड, लिमचागाड समेत अनेक स्थानों पर बहुत नुकसान हुआ है। कुछ यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। जिले में विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों के सटीक आकलन का ब्यौरा जुटाने के लिए टीम धराली पहुंची। टीम ने कई स्थानों पर वॉशआउट सड़कों का भी जायजा लिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। चमोली में भारत चीन सीमा पर स्थित देवताल इन दिनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। मानसून के बाद प्राकृतिक झील पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है और झील का पानी कांच की तरह साफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं। भारत चीन सीमा पर स्थित देवताल धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदि कैलाश आए 2 साल पूरे होने वाले हैं। नतीजा ये है कि आदि कैलाश में जहां टूरिज्म बढ़ा, वहीं बॉर्डर इलाके में होम स्टे के कारोबार ने भी जोर पकड़ा है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश आए। तब से आदि कैलाश की यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। यात्रियों की संख्या बढ़ी तो होम स्टे के बिजनेस ने भी जोर पकड़ा और आने वाले वक्त में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद जगी है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जहां 1000 के आसपास लोग होम स्टे में पहुंचते थे, आज वो संख्या 30,000 तक पहुंच चुकी है। आदि कैलाश वाला एरिया या वो व्यास वैली या फिर दानमा वैली, अगर आप उसको देखेंगे तो उत्तराखंड में ये पहला एरिया होगा जहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन को आप अपना जाके देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उस एरिया को फोकस तो कर ही रहे हैं और इसलिए हम लोग जैसे
अल्ट्रा मैराथन वगैरह पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम आयोजित कर रहे हैं। आदि कैलाश में टूरिज्म एक्टिविटी प्रमोट हो, इसके लिए नवंबर में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आरंभ मंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो आदि कैलाश के डेवलप होने से पूरे इलाके को फायदा हुआ है, ये बात लोकल लोग भी मानते हैं और नेता भी। जो हमारा आदि कैलाश का रूट प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के से जो स्टार्ट हुआ है, उसके लिए हम पूरे पिथौरागढ़ की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार देती हूँ, क्योंकि जब से उन्होंने आदि कैलाश का रूट स्टार्ट किया है तब से वहाँ पर्यटन की असीम जो हमारी पॉसिबिलिटीज थी काफी ज्यादा हो चुकी हैं। 2017 में पहली बार प्रधानमंत्री के केदारनाथ आने के बाद जहां केदारनाथ में यात्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, 2 साल में यही बदलाव आदि कैलाश यात्रा में भी देखने को मिला है। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। उत्तरकाशी चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर C-295 सैन्य विमान से सेना के 28 कमांडो ने तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग की। नीले आसमान से अचानक पैराग्लाइडिंग कर उतरते सेना के जांबाजों को देखकर लोग भी अचरज में पड़ गए। आपको बता दें, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे को वायुसेना अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाना चाहती है।